लगभग 2.34 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर आज जनता के नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समर्पण कर दिया है। और जाहिर सी बात है, इसका केबल स्टे जो ब्रिज है वो आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं कि यह न केवल राजधानी रांची में बल्कि पूरे झारखंड में ऐसा पहला ब्रिज है। आप देख सकते हैं, आपके अगल बगल का हम नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि रेलवे लाइन के ठीक ऊपर बनाया गया है यह केबल स्टे ब्रिज। और इसको बनाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था रेलवे को, L&T को। कोशिश यह की जा रही थी कि कहीं पर भी सुरक्षा मानकों में कोई कमी ना रह जाए। और यही कारण है कि अंतिम समय में जब इसे हैंडओवर किया जाना था तो लगभग 300 टन के भार के साथ में इसकी जांच की गई थी और सुरक्षा मानकों में खरे उतरने के बाद ही इसे जनता के लिए समर्पित किया गया था। इसका उद्घाटन के साथ ही यह एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फी स्टैंड सा बन गया है। जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक अजूबा चीज़ है, क्योंकि झारखंड में पहली बार उन्होंने इस प्रकार के ब्रिज देखे हैं और ऐसा फ्लाईओवर देखा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह ब्रिज कितना यूनिक है। भाई साहब, देख रहे हैं काफ़ी देरी से आप सेल्फी ले रहे थे, कैसा ये अच्छा पहल है। ये विकास की शुरुआत एक तरह से बोल सकते हैं। विकास तो पहले भी झारखंड डेवलप कर ही रहा है, ये उसमें एक और कड़ी जोड़ेगा कुछ हद तक जी। ये जो केबल स्टे ब्रिज, इसके बारे में क्या आपको लगता है? ये बेहतरीन है, ये उम्दा है, ये ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है। और राज्य सरकार को खासकर मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। अगर इसका ये जो सामाजिक ये हटा दिया जाए, उस मुद्दे को हटा दिया जाए, जो कि ये क्योंकि इसका DPR वगैरह बहुत पहले से बना हुआ था, इस सरकार से पहले ही बना हुआ था, इसीलिए इस पर नहीं जा रहे हम। अगर डेवलपमेंट वाइज पूछिएगा जगह है, इसीलिए मैं देखने के ख्याल से ही आया यहाँ पे कि ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है। और राज्य सरकार को खासकर, क्योंकि झारखंड में जितना अपॉर्चुनिटी है, खासकर इतना आज पर्यावरण दिवस भी है, तो इतना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। राज्य सरकार चाहे प्रेस भी करने की ज़रूरत है, सिस्टम को प्रेस करने की ज़रूरत है। ये अच्छा पहल है सरकार का और ऐसी चीज़ और करने की ज़रूरत है रांची में। कार्तिक उरांव के नाम से इसका नामकरण हुआ है। ये तो और सौभाग्य की बात है कि कार्तिक उरांव जी मतलब इस राज्य की धरोहर एक तरह से बोल सकते हैं कि उस ज़माने पे बहुत शिक्षित, बहुत उम्दा, विदेश से वो पढ़ के आए थे और बहुत अच्छी पहल। चेयरमैन भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कार्तिक उरांव जी, आप लोहरदगा साइड में जाइएगा तो रात्रि पाठशाला उन्होंने ही चालू करवाया था, जिसके चलते अभी के समय में और जो बहुत लोग पढ़ के अभी अफसर बने हैं, वैसे लोग उनके रात्रि पाठशाला में पढ़ाई करते थे। तो बहुत मतलब क्या बोले, वो बहुत शिक्षित लोग, बेहतरीन चीज़ अच्छा है। और अच्छी चीज़ों पे लोगों को बधाई भी देने की ज़रूरत है। और मैं हेमंत भैया को बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि वो BIT मेसरा के ही छात्र रहे हैं और सौभाग्य से मैं भी वहीं से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं सब बधाई दूँगा। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये पहले बताइए, आज फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, यह केबल स्टे ब्रिज है, कैसा लगता है? ये देखने में तो बहुत सुंदर भी है और शहर का चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब पिकनिक स्पॉट तरह का लग रहा है यहाँ पे माहौल। और जो गाड़ी आप इसमें चलने के जो है कि जल्दी आप आदमी जाम से मुक्त हो जाएगा। एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए बहुत सुंदर सा ये ब्रिज है। भाई साहब, क्या आपके विचार हैं, बताइए। हमारा विचार ऐसे बोलना है, यह पुल बन जाने से शहर के वासियों को जाम से बहुत निजात मिलता है और समय की बचत होती है। स्टेशन आने के लिए बहुत नज़दीक पड़ेगा और ये सब सुविधाएं मिलते रहेंगी तो हमेशा समय की बचत होगी, लोगों का समय का सदुपयोग करेंगे। तो चलिए, जितने भी जो लोग रहे हैं अपने अपने उनके विचार हैं, लेकिन सभी दिल से तारीफ़ कर रहे हैं कि एक बेहतरीन काम हुआ है। और हेमंत सोरेन सरकार हेमंत सोरेन निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और कहा जा सकता है कि लगभग 25 वर्ष के हो गया है झारखंड, एक जवान झारखंड। और जो चीज़ होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो कहीं दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ें बनने लगी हैं तो वो दिखाई भी देने लगा है। और युवा जो झारखंड अब आने वाले समय में फलेगा फूलेगा, ऐसा लोगों को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ेगा, ऐसा लोगों को उम्मीद है।